गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कैरियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव। ओके, जैसे आप जानते हो कि मैंने अपने पहले सेशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 में मैंने इसका डिस्कशन किया था रूल्स पे, और आज हम लेकर के प्रेजेंट हैं इसके लिए ऑब्जेक्टिव आपके लिए। और स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज का हमारा क्वेश्चन होगा शुरू। बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखना, डेफिनेटली यह आपके एग्जाम में फायदेमंद होने वाला है, ठीक है ना। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इस ऑब्जेक्टिव पे। देखिए ध्यान से, इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स। बच्चों आपको मैंने एक बात बताया था, ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है और द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है। तो द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का। अब इसमें आओ तो भाई, इसमें ये तो प्लूरल है, उसके साथ ये लगेगा नहीं, इज और आर। इज आ गया और हैज आ गया। इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स ... 500। लाइब्रेरी में जो बुक है उसकी संख्या 500 है। तो भाई इसमें इज हैज है तब लगता है जब पास रखने का अर्थ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है बच्चों, कह रहा है आइदर यू और मोहन। हाँ बिल्कुल, जब किसी सेंटेंस में आइदर और का प्रयोग हुआ हो बाबू, आइदर और, इस पे दो रूल्स आते हैं। केवल आइदर से शुरू हो और ना हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब, लेकिन आइदर और दोनों लगा है तो अंतिम वाले के अनुसार, इसके अनुसार से वर्ब लगेगा। मोहन के लिए अब देखो हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, इज और हैज हो सकता है। अब देखो डन इट V3 है तो हैज हैव हैड के बाद V3 आता है, सही है। तो इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार से बच्चों, कह रहा कि नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर। हम जैसे जानते हैं कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर से शुरू होने वाले सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन कल मैंने चर्चा किया था, यदि आइदर के साथ और आ जाए, नाइदर के साथ नॉर आ जाए, तब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर नाइदर के साथ क्या है, नॉर है। तो इस स्थिति में हम अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज करते हैं टीचर के लिए, और टीचर के लिए आर नहीं लगेगा और हैव नहीं लगेगा। प्रेजेंट मौजूद है से आंसर देना है, EJMR से दिलाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखो 4 नंबर, द जूरी ... डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। बाबू जूरी जो है, कल मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। जब वह सब मिलकर के एक काम करेंगे तो सिंगुलर होंगे, अलग अलग काम करेंगे तो प्लूरल होंगे। जैसे ये देखो, वो जूरी लोग मिलकर के ओपिनियंस दिया है, एक ओपिनियन दिया है कि एक से अधिक ना, या देयर भी देख लो, दे से बना है, मतलब प्लूरल जैसा ट्रीट हो रहा है। तो यहां इसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे प्लूरल। और अब रहा कि वर्ब को पहले देख लेंगे। अब ये बताओ, प्लूरल वर्ब होगा, वाज नहीं होगा, ये नहीं होगा। और जूरी लोगों ने अपना विचार दिया, ध्यान देना, डिवाइडेड। तो जूरी हैज डिवाइडेड या हैव डिवाइडेड। अब इसमें आप जब ये प्लूरल हो गया है तो हम यहाँ यूज करेंगे हैव डिवाइडेड, ठीक है बच्चों, हम लोग यूज कर लेंगे हैव डिवाइडेड। नेक्स्ट एक और रूल पे आप याद करो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। बाबू ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, ऐसा कुछ भी लगा हो हमेशा सेंटेंस सिंगुलर होता है, और उसके लिए हम वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे। तो अब यहां देखो, ये प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है,
ईच बॉय एंड ईच गर्ल डॉट डॉट सेपरेट रूम, उसके पास अलग अलग रूम है, तो पास है तो हैज हैव से बनता है ना, हैज अ सेपरेट रूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ध्यान देना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये देखो, दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा है। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ जाए बच्चों, तो इसमें हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट वाले के अनुसार आप देखो, द सन्स एज वेल एज देयर फादर, तो एज वेल एज से जुड़ा है तो हम फर्स्ट वाले के लिए करेंगे। तो फर्स्ट वाले में द सन्स है, ये प्लूरल है, तो वर्ब तो प्लूरल होगा, तो इज और ये नहीं हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखो, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। हाँ, मैंने आपको एक ऐसा रूल बताया था कि अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो और फर्स्ट के पहले आर्टिकल लगा हो तो एक ही व्यक्ति का बोध होता है, लेकिन दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो गया हो तो दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा। जब दोनों के पहले आर्टिकल का यूज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई, वहां पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब एक के पहले आर्टिकल लगा है तो सिंगुलर वर्ब। अब ये देखो, हैव लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं। अब डाइड, तो डाइड तो भाई V3 है, तो हैज हैव हैड के बाद V3 लगता है तो हैज होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है अगला हमारा, 8 माइल्स। बच्चों 8 माइल्स 8 मील की दूरी का बात हो रहा है, और 8 माइल्स ये डिस्टेंस रिलेटेड जितने वर्ड होते हैं ना बच्चों, जितने दूरी को दिखाते हैं ना, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। मैंने बताया था मनी, वेट, टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड वर्ड होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। ओके, तो सिंगुलर होंगे तो आप देख लो इज, आर। अब तो भाई वो आर नहीं होगा, ध्यान देना, आर नहीं होगा, वर नहीं होगा। और अब सेंटेंस थोड़ा सा समझना होगा आपको, अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी है तो इज एम आर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो रहा है बाबू इस प्रकार से, 9 नंबर क्वेश्चन, देयर अ नंबर ऑफ बुक्स इन हिज हैंड। बाबू ये देखो, अ नंबर ऑफ बुक्स। बच्चों देयर से सेंटेंस जो शुरू होता है ना, उसमें वर्ब का प्रयोग उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे ये देखो, देयर अ बॉय, ध्यान देना, देयर बॉयज। बच्चों ये देखो, अब बॉय है ना, देयर इज अ बॉय, बॉयज है ना, देयर आर बॉयज। देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब हम फिट करते हैं। तो आप देख सकते हो, अ नंबर ऑफ, आप जानते हो, पहले ही बताया हूं कि अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, तो भाई प्लूरल वर्ब एम नहीं होगा, इज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, ये होगा। ठीक है ना, जो प्लूरल होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नन ऑफ 2 ब्रदर्स। बाबू ध्यान रखना होगा हमें कि नन से जो भी हमारा सेंटेंस शुरू होगा उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। नन से शुरू होने वाले सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है ना, सॉरी, नन से शुरू होने वाले सेंटेंस में हमेशा बाबू इसके बाद आने वाले वर्ड पे डिपेंड करता है कि ये आने वाला क्या है वर्ड। ये देखो, नन ऑफ द 2 बॉयज, बॉयज है तो यहां वर्ब लगेगा प्लूरल। ठीक है ना, नन ऑफ द 2 बॉयज। बच्चों कैटल, पीपल, चिल्ड्रेन, पुलिस, बहुत सारे वर्ड्स को बताया गया था कि ये प्लूरल होते हैं, ये प्लूरल होते हैं, तो वर्ब क्या रखेंगे, प्लूरल। ग्रेजिंग, बाबू प्लूरल वर्ब रखेंगे तो पहले ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब V4 के पहले रखना है तो हैव के बाद तो V3 आएगा, इसके बाद V4 आएगा, ग्रेजिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इट इज आई, इट इज आई। बाबू ये देखो, ये जोड़ने के लिए हु आया है ना बच्चों, सेंटेंस को जोड़ने के लिए आया है ना,
इसमें वर्ब का प्रयोग इसके तुरंत पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। तो आई के लिए क्या भरेंगे? आई के लिए डू, यह मैं ही हूं जो यह क्या हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बकेट ऑफ फ्लावर्स फेडेड। बाबू बकेट ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का एक बकेट का बात हो रहा है। अब वो है हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर है तो वर्ब होगा सिंगुलर, हैव नहीं होगा और विल हैड नहीं होगा, और बाबू यहां पर हैड का भी प्रयोग नहीं करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ही वुड रेदर डाई। बाबू वुड रेदर डाई, देन के बाद हमेशा भी1, देन के बाद हमेशा भी1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, देन टेल अ लाई। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें 14 में। 15 नंबर फिर क्वेश्चन आ गया आइदर वाला। अब देख सकते हो आइदर ही और आई, तो आइदर और आया है तो लास्ट वाले के अनुसार वर्ब लगता है। आई के लिए क्या लगेगा? एम, आई के लिए एम। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन पे बात करेंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हो रहे हैं, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है द चीफ विथ ऑल हिज मैन। फिर देखो मैंने बोला था ना कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलोंग विथ से जुड़ा हो तो फर्स्ट वाले के अनुसार वर्ब लगता है। फर्स्ट, ऐसे आप मेन देखोगे तो लगेगा कि प्लूरल वर्ब हमें दे देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, विद से जुड़ा है तो फर्स्ट वाले के अनुसार। अब फर्स्ट वाला चीफ जो है सिंगुलर है तो वर तो होगा नहीं, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब। ये देखो, ये देखो। अब हम क्या करेंगे भाई यहां पे कि यहां पर ये देखो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब। अब वाज और हैड में, वाज और हैज में हमें यूज करना है। तो भाई V3 आया है तो ये देखो किल्ड, ध्यान से देखना, द चीफ विथ ऑल हिज मैन किल्ड। बहु मारा गया है, उसको मारा गया है, इसी को मारा गया है। तो भाई ये देखो मारा गया है, तो भाई अब हमारा यहां हो हैज नहीं होगा, ये होगा वाज किल्ड, वाज किल्ड। ठीक है ना, क्योंकि पैसिव में वाज वेयर के बाद V3 आता है। नेक्स्ट देखो द हर्स एंड कैरियर्स। बाबू हर्स एंड कैरियर्स घोड़ा गाड़ी, ये पॉपुलर वर्ड है, दो एक साथ जुड़ा है हमेशा सिंगुलर वर्ब रखेगा, और सिंगुलर वर्ब इसमें आर तो होगा नहीं, और ये देखो आगे वर नहीं होगा, वर नहीं होगा, और इज और वाज में, और अब हम लोग का इज और वाज बच गया। अब देखो क्या लिखा है, द हर्स एंड कैरियज एट द डोर, घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर खड़ा है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे? इज, इज। ठीक है ना, इज। नेक्स्ट, ईच ऑफ द सिस्टर्स डॉट डॉट क्लेवर, ईच ऑफ द सिस्टर डॉट डॉट क्लेवर। बच्चों एक बात याद रखना, जब भी कोई सेंटेंस ईच, एवरी, आइदर, नाइदर से शुरू होता है तो इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो भाई मेरे इसमें ईच ऑफ है तो वर्ब सिंगुलर, तो ये देखो प्लूरल वर्ब है, ये होगा नहीं, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब है। क्लेवर चतुर है या चतुर्थी बन सकता है, यहां हैज और हैड की जरूरत नहीं होगा, वाज होगा। ठीक है ना, वाज होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, अ नंबर ऑफ बॉयज। बाबू अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल रखेगा तो इज होगा नहीं, वाज होगा नहीं। अब यहां पर ये हो सकता है, ये हो सकता है आर और वर। ठीक है ना, अब अ नंबर ऑफ बॉयज कॉच कॉपिंग, पकड़े गए हैं,
कॉपी करते हुए, बाबू पकड़े गए हैं, पकड़े गए। अब यहां पर आर नहीं होगा, यहां पर पास्ट की बातें हैं, चीट करते हुए पकड़े गए, ठीक है ना। एवरी मैन, ओमैन एंड चिल्ड्रेन, बाबू ईच, एवरी, आइदर, नाइदर से अगर कुछ जुड़ा हो तो हमेशा सिंगुलर होता है, और इसके लिए वर्ब भी बच्चों हमेशा सिंगुलर ही लगता है। तो अब ये बताओ, इसमें वर होगा नहीं भाई, हैव होगा नहीं। लॉस्ट V3 है, तो V3 वाज के बाद नहीं, हैज के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है बाबू, अभी मैंने बताया है हु जब सेंटेंस में जोड़ने के लिए आया है तो इट इज यू। बाबू इसके तुरंत पहले आने वाले वर्ड के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, और इसके तुरंत पहले आने वाला वर्ड क्या है, यू। तो यू के लिए हम इसमें इज नहीं दे सकते हैं, एम नहीं दे सकते हैं, आर और वर दे सकते हैं। इट इज यू प्रेजेंट में है, सेंटेंस प्रेजेंट में जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस इस प्रकार से होगा, नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से होगा, द प्राइस ऑफ द मैंगोज, द प्राइस ऑफ द मैंगोज। बाबू आमों का मूल्य, द प्राइस ऑफ द मैंगोज, आमों का मूल्य क्या है, क्या है, गॉन अप। बाबू ये देखो, मूल्य के लिए यूज करना है, और मूल्य जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, तो यहाँ हैव यूज नहीं हो सकता है, वर यूज नहीं हो सकता है, V3 है तो हैज इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट राइस एंड करी। बाबू राइस एंड करी जो है हमारा, यहां पर ये पॉपुलर वर्ड है, और पॉपुलर वर्ड होने के चलते ये हमेशा सिंगुलर होता है। ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, ये सिंगुलर वर्ड होता है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है। अब आ जाओ, ये प्लुरल है, ये यूज नहीं होगा। अब माई फेवरेट डिश, मेरा फेवरेट डिश है, तो इज ज्यादा बेहतर होगा, इसमें इज बेहतर होगा। नेक्स्ट में हमारा होगा बाबू द नोबलिस्ट एंड द पोएट। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, द नोबलिस्ट एंड द पोएट, दोनों जुड़ा है एंड से, और दोनों के पहले आर्टिकल लगा है। जब दोनों के पहले आर्टिकल लगा हो तो ये प्लुरल हो गया, लेकिन एक के पहले आर्टिकल लगा रहता तो वो सिंगुलर होता। तो जब दोनों के पहले आर्टिकल लगा है बच्चों, तो ये तो प्लुरल हो गया। अब इसको वर्ब चाहिए प्लुरल। अब ये देखो, इज तो सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, ये प्लुरल है, और ये भी प्लुरल का काम कर सकता है। अब ये बताओ, डेड मारे गए, मारे गए, तो भाई ये देखो, डेड मारे गए, हेड के बाद V3 आता है, और पैसिव में वा इज एम आर वाज वेयर के बाद V3 आता है। ये देखो, डेड, डेड अगर मर चुके थे हम बनाएंगे तो हम इसके बाद हेड के बाद रखेंगे कि V3 का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कमिटी। द कमिटी, बच्चों कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है, कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब दोनों होता है, लेकिन ये हमें देखना होता है कि उसने किया क्या है। तो कमिटी पूरे मिल करके एक रिपोर्ट दिया है, एक रिपोर्ट, और इट से भी क्लियर हो रहा है कि ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, हैव लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, और ये देखो इशूड V3 है तो यहां क्या होगा, हैज, ठीक है ना। 19 रुपीज मनी रिलेटेड वर्ड है, पैसा से, रुपये पैसे से संबंधित ये वर्ड है, और मनी रिलेटेड वर्ड हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। 90 रुपीज टू मच फॉर दिस बैग, इस बैग के लिए 90 रुपीज बहुत ही ज्यादा है, तो इज होगा, यहां पर इज होगा, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया बाबू 27 नंबर। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस,
अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, गायकों की एक मंडली। बाबू गायकों की एक मंडली का बात हो रहा है, म्यूजिशियंस के लिए वर्ब हमें नहीं पुट करने हैं, हमें वर्ब पुट करने हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, गायकों की एक मंडली है। अराइविंग, तो भाई ये सिंगुलर हो गया तो आर नहीं होगा। अब इज, हैज और हैड हो सकता है, क्योंकि हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों है। अब रही बात की अराइविंग, V4 के पहले फिट करना है, तो V4 के पहले इज होगा। ठीक है बाबू, इज होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है हमारा, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, बच्चों डॉक्टरों का एक टीम, बीन कॉल्ड इन, बुलाया गया है। तो भाई ये बताओ, एक टीम तो हैव तो होगा नहीं, अब रहा आर होगा नहीं, इज और हैज, सिंगुलर है तो इज और हैज। अब बीन बच्चों इज के बाद तो लगता नहीं है, तो किसके बाद लगेगा भाई, हैज के बाद लगेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ दिज रिवर्स, बाबू इसका मीनिंग समझो, ऑफ वाला जब भी आएगा ना आपको फंसाएगा, ध्यान से इसका मीनिंग समझना। इन नदियों के पानी गंदा है, क्या गंदा है, पानी। और वाटर एक मैटेरियल नाउन है, और मैटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो क्या होगा, गंदा है। तो भाई गंदा है तो वाज वेयर तो लगेगा नहीं, और पानी के लिए आर नहीं लगेगा, क्या होगा, इज। ठीक है बच्चों, 2 and 2 .4, 2 और 2 4 होता है। बच्चों ये मनी रिलेटेड वर्ड है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा प्रेजेंट में बनता है, और मनी रिलेटेड वर्ड हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है ना, इसलिए इज होगा वहां पे। कलर ऑफ दीज शर्ट्स, कलर ऑफ दीज शर्ट्स, इन शर्टों का रंग ब्लू है, इन कमीजों का रंग ब्लू है, क्या ब्लू है, रंग ब्लू है। हमें यहाँ वर्ब कलर के लिए रखना है, रंग के लिए रखना है, और बच्चों रंग के लिए रखना है तो कलर एक सिंगुलर वर्ड है, और क्या है, अब ये बताओ कि जब है तो है के लिए तो हैज हैव आएगा नहीं, है के लिए हैज हैव आएगा नहीं, तो ऐसा ये कहना गलत है। कलर के लिए सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, इज होगा, इज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ध्यान से इसको देखना, हाफ ऑफ द मैंगोज, बाबू यहां ये देखो, हाफ ऑफ द बॉयज, बाबू लड़कों में से आधे लड़के, जब ज्यादा लड़के हैं आधे लाओगे तो भी प्लूरल होगा। ये देखो, हाफ ऑफ द मैंगोज, जब आम बहुत सारा रहेगा ना उसका हाफ करोगे तो भी बहुत सारा ही रहेगा, लेकिन यहां कह रहा है हाफ ऑफ द मैंगो, यहां आम एक है और उसके आधा का बात कर रहा है, तो भाई तो ये तो खुद ही सिंगुलर है, सिंगुलर है। रोटेन, सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, क्या सड़ा हुआ है, आम सड़ा हुआ है। सेंटेंस है पैसिव का, सेंटेंस है पैसिव का, तो हैज हैव का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि हैज हैव का पैसिव बीन से बनता है, बीन भी रहता तब पैसिव होता। अब इज आर में तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आर नहीं लगेगा, क्या यूज होगा, इज का यूज होगा। ठीक है, इज का यूज होगा। नेक्स्ट फिर से देखो, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों का एक टीम, अ टीम ऑफ डॉक्टर, अ बंच ऑफ की, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ऐसा आएगा ना, ये सिंगुलर होता है। बीन कॉल्ड, सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर, तो पहले ये तो प्लूरल है, ये प्लूरल है, हटा दें। अब बीन के पहले हमें फिट करना है, तो बाबू बीन हमेशा किसके बाद आता है, हैज, हैव और हैड के बाद आता है, तो भाई इज के बाद बीन आएगा नहीं, हैज के बाद आएगा। सही है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, शिप आफ्टर शिप सेलिंग, मैंने कल बोला था बच्चों, ये देखो दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो
तो इसमें 2-3 बातों को ध्यान रखना होता है। पहले, ये दोनों सिंगुलर होता है हमेशा, और वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है। शीप आफ्टर शीप, मैन आफ्टर मैन, ओमैन आफ्टर ओमैन, विलेज आफ्टर विलेज, सिटी आफ्टर सिटी, कुछ भी बोलो। तो अब देखो सिंगुलर वर्ब, तो ध्यान रखना आर तो प्लूरल है, आर का यूज होगा नहीं, हैव प्लूरल है, हैव का यूज होगा नहीं। अब इज और हैज दो सिंगुलर हुआ। अब सेलिंग वर्ब का चौथा रूप, तो चौथा रूप इज के बाद आएगा ना, तो सेलिंग होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिच। बच्चों जैसे आप जानते हो कि एडजेक्टिव के पहले द जोड़ देने से वह प्लूरल नाउन में बदल जाता है, प्लूरल नाउन में बदल जाता है। जैसे द रिच एक एडजेक्टिव है और द रिच का अर्थ हुआ अमीर लोग। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और द ऑनेस्ट का अर्थ हुआ ईमानदार लोग। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों जब एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं तो ये प्लूरल नाउन में बदल जाता है, और ये प्लूरल हो गया तो यहां वर्ब भी क्या रखेगा, प्लूरल रखेगा, प्लूरल वर्ब रखेगा। नॉट ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश नहीं रहते हैं, तो भाई हैज हैव की जरूरत नहीं है, हैज हैव की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ हमेशा खुश नहीं रहते हैं, तो ईज एम आर से, ये प्लूरल है तो ईज भी नहीं होगा, आर हो जाएगा हमारा ऑप्शन में, आर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा फंस जाते हैं बच्चे। मोर देन वन थीफ, ये हमेशा समझेगा कि ये मोर देन वन हो गया भाई, तब तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन नहीं, ये याद रखना कि हमेशा इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और सिंगुलर वर्ब में वर नहीं होगा और हैव नहीं होगा। अब रहा बात कि बाबू अब वाज और हैड हो गया, तो भी3 किसके बाद आता है, तो भी3 तो भाई दोनों के बाद आ सकता है, पैसिव में वाज के बाद और एक्टिव में हैड के बाद। अब वर्ब को देखेंगे, अरेस्टेड, अरेस्टेड, अरेस्ट किए गए, क्या अरेस्ट किए गए, थीप्स ना। तो भाई जब काम इसी पर होने लगता है ना, तो वो सेंटेंस हो जाता है पैसिव, तो पैसिव के लिए यहां हमें देना होगा वाज, वाज। ठीक है, नथिंग बट से शुरू होने वाला सेंटेंस हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लगता है। नथिंग बट वाटर, नथिंग बट ट्री, डॉट डॉट सीन, बाबू हमेशा नथिंग बट से शुरू होने वाला सेंटेंस सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होगा तो वर्ब लगेगा सिंगुलर, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बाबू। अब ये भी सेंटेंस देखो पैसिव का है बाबू, ये देखो सीन, नथिंग बट ट्रीज सीन, कुछ नहीं सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देता है। ये क्या दिखाई देता है, पेड़ ना। जब काम इसी पे होगा तो सेंटेंस पैसिव। देखो बच्चों, हैड से यदि पैसिव बनाना होता तो हैड बीन रहता, क्योंकि हैज हैव हैड का पैसिव बीन से बनता है, तो बीन तो है नहीं, अब वाज, वाज होगा। ठीक है, वाज होगा। ब्रेड एंड बटर हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर। ईच ए रिच फूड, एक अच्छा भोजन है तो सिंगुलर होगा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और ये सेंटेंस प्रेजेंट का है इसलिए इज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वन ऑफ देम, उन लोगों में से एक, सिंगुलर हो गया, एक हो गया तो ये देखो हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा। बीन अरेस्टेड, तो इज के बाद तो बीन लगेगा नहीं, हैज के बाद बीन का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है, ये देखो नाउन ऑफ ए पोजीशन, यू, तुम, राम, मतलब ये राम के लिए ही यू आया है, ऐसे कंडीशन में इसको हम नाउन ऑफ ए पोजीशन बोलते हैं। और बच्चों नाउन ऑफ ए पोजीशन के स्थिति में हमेशा वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। डॉट डॉट विकेट बॉय, दुष्ट लड़के हैं। कौन भाई, कौन भाई, यू, तो यू के साथ हम क्या यूज कर दें, यू के साथ इज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा। ठीक है ना भाई मेरे, यूज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, आर और हैव। अब तो भाई विकेट बॉय, अब विकेट बॉय,
एक दुष्ट लड़के हो तो भाई हैज हैव की जरूरत नहीं है, आर का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, देयर डॉट डॉट अ बॉय एंड अ गर्ल। बाबू अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़का और एक लड़की, दो लोग हो गए, प्लूरल हो गए, भाई होगा यहां पर प्लूरल वर्ब, तो इज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, और भाई ऐसे सेंटेंस इज एम आर से बनते हैं, हैव भी नहीं होगा। ठीक है ना, कैटल प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रखेगा, तो प्लूरल वर्ब ये सिंगुलर है, इज, हैज सिंगुलर है, ये नहीं होगा। अब आर और हैव में तो भाई यहां V4 है, तो किसके बाद V4 आएगा, आर के बाद V4 आएगा, ये सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही नॉट आई, वह, मैं नहीं, डन दिस, तो भाई उसने यह काम किया है, ही ने, तो ही सिंगुलर है तो हैव नहीं होगा। और ये देखो डन दिस, इस डन इट इसको किया है तो V3 वाला चाहिए, तो हैज हैव हैड के बाद V3 आता है। एक्टिव का सेंटेंस है, ऑडियंस, ऑडियंस बाबू श्रोता, हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब चाहिए प्लूरल, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और आप ये देख सकते हो आर और हैव हो सकता है, लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि बोल क्या रहा है, द ऑडियंस डॉट डॉट रिक्वेस्टेड टू सिट। बाबू ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया जा रहा है बैठने के लिए, तो भाई हैव। बाबू किसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, पहले एक बार ध्यान से समझना, ये रिक्वेस्ट किसको हो रहा है, ऑब्जेक्ट को हो रहा है कि इसको हो रहा है, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ही रिक्वेस्ट हो रहा है ना, तो ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू सिट, आर होगा, हैव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से बच्चों, पॉलिटिक्स, ये सब्जेक्ट का नाम है, नेम ऑफ सब्जेक्ट। मैंने बताया है आपको कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट के नाम हैं जिसके अंत में एस लगे रहते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ये कुछ ऐसे और भी नाउन हैं, न्यूज, समन्स, ये सिंगुलर होते हैं और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है। तो पॉलिटिक्स अ डर्टी गेम, तो इज अ डर्टी गेम, इज अ डर्टी गेम। ठीक है ना, मेनी से देखना दो तरीके से सेंटेंस बनता है, मेनी बॉयज आ जाएगा तो आर लगेगा, और मेनी अ बॉय तो ये सिंगुलर हो गया, तो मेनी अ मैन सिंगुलर है, वर्किंग तो सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगेगा भाई, इस पे हमें सिंगुलर लगेगा, तो वर्ब जब सिंगुलर लगेगा तो वर्ब प्लूरल है प्लूरल है। और अब देखो वर्किंग, काम कर रहे हैं या कर रहे थे, V4, तो हैज के बाद V4 आएगा नहीं, वाज हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। मोर सोल्जर्स देन वन, बहुत सारे सोल्जर्स, और उसके बाद ए और एक, किल्ड, मारे गए हैं, तो भाई मारे गए हैं, कौन मारे गए हैं, सोल्जर्स, तो भाई ये सेंटेंस पैसिव का है, तो बाबू हैज और हैड तो होगा नहीं, क्योंकि हैज हैड के बाद पैसिव बनाना होता तो बीन लगा रहता। ठीक है ना, ये नहीं होगा, मारे गए हैं, सोल्जर्स, मोर सोल्जर्स, बहुत सारे, और उसके बाद एक और, ये एक से अधिक है, प्लूरल है, तो वाज नहीं होगा, वर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में लेकर के नेक्स्ट चैप्टर, तब तक आप इसको देखिए और एग्जाम का तैयारी अच्छा से करिए। थैंक यू।